नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। ये वो दो शब्द थे जो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी को देना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने हम औरतों के बारे में सोचा, हम नारियों को, हमारी महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने सोचा। और उन्होंने संसद में 2029 में आने वाले चुनावों में हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो ये कानून था, जो पिछले बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा था, जिसको कि 1990 के दशक से कांग्रेस बोलती आई थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आएंगे, जो अभी तक कांग्रेस लेके नहीं आई थी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बिल को लेके संसद में गए, जिससे कि हम औरतों को समाज के अंदर एक सम्मान पूर्वक जगह मिल सके, एक सम्मान मिल सके, जिससे कि हम देश की राजनीति में, देश में होने वाले परिवर्तनों में, देश के संविधान के लिए, देश की सेवा कर सकें, देश का काम कर सकें। लेकिन ये ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके, इन पार्टियों ने इसको, हमारे सपने को अधूरा छोड़ दिया, इसको इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। और कल ये बिल जब संसद में गिरा, जब संसद में बिल पास नहीं हुआ, तो उन्होंने खुशी में उठकर मेज थपथपाई कि हमने बहुत बड़ी जो है विक्ट्री प्राप्त कर ली। ये भूल गए, भारतीय महिला सदा से ही हीनता का शिकार रही। मध्य युग में जब मुस्लिम भारत में आए तो औरतों को जातिवाद का, अपनी जाति को, अपनी रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उनके ऊपर बहुत सारी जो है पाबंदियां लगा दी गई, और औरतों को उन रिस्ट्रिक्शंस को सहना पड़ा, उन पाबंदियों से उनको रूबरू होना पड़ा, उनको पता नहीं कितने ही अपमान के घूंट पीकर जिंदा रहना पड़ा। उनके सम्मान की, कभी भी स्त्री के सम्मान की और घर में भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि आजादी के बाद भी कांग्रेस आरक्षण की बात करती रही, महिला आरक्षण के लिए बिल लाने की बात करती रही, लेकिन उसने कभी भी महिलाओं को दोयम दर्जे से ऊपर कुछ समझा ही नहीं। तभी तो कल राहुल गांधी और उनके जितने में संगी साथी थे वो बहुत खुशी मना रहे थे कि हमने बीजेपी के इस बिल को गिरा दिया, पर एक्चुअली में उन्होंने इस बिल को नहीं गिराया, उन्होंने हम महिलाओं के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई, उन्होंने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। और इसके लिए हम महिलाएं जो हैं उनको कभी भी माफ नहीं कर सकते। इसीलिए इतने साल हो गए उनको भारतीय राजनीति में काम करते हुए, वो तभी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया, उन्होंने कभी महिलाओं को बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का समझा। लेकिन उन्होंने अपने पुरुषत्व को ऊपर रखने के लिए कल उन्होंने जो है इस बिल को पारित ना होने में सहयोग ना देकर जो हम महिलाओं का अपमान किया है, उसको हम नारियां कभी भी नहीं भूल सकती। और हम नारियों को ये चीजें कभी भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जरूर लड़ना चाहिए। और हम आगे प्रधानमंत्री जी से करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, आप इस बिल को एक बार फिर से संसद में लाइए, क्योंकि ये बिल पास होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है, ये महिलाओं के आगे बढ़ने का प्रतीक है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। ये 21वीं सदी है जहां पर महिलाएं कभी भी घर के अंदर भीतर पुरुषों के नीचे दब कर नहीं रह सकती। वो अपने आत्म सम्मान के लिए बहुत लड़ाई करेंगी और अपने हक के लिए वो आगे आएंगी, और हम महिलाओं को ऐसा करना ही चाहिए और हमको इसके लिए आगे आना ही होगा। और हम अपने सम्मान के लिए इस लड़ाई को सदा जारी रखेंगे। अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट में एक लड़की ने अपने पति से शादी के सिर्फ 87 डेज के बाद ही डाइवोर्स लेने के लिए पेपर फाइल किया। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको घर में गाली गलौज करता था। तो उस लड़की ने जज के सामने यही दलील दी कि अगर ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर ये इंसान मुझे इज्जत नहीं दे सकता, तो मुझे ऐसे प्यार का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम महिलाओं को भी इज्जत चाहिए, हमें भी अपना आत्म सम्मान चाहिए, और हम अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।